वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बारे में हम आपको बताते हैं। सिलेंडर क्या होता है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लाइक दैट दिस इज़ वाटर बॉटल, राइट। वाटर बॉटल है, एक सिलेंडर शेप की है। इज दैट क्लियर? दिस इज़ माई पेन, माई पेंसिल इज, माई पेन इज़ ऑल्सो लुक लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप, राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ योर कॉपी, रोल दैट। ये रोल कर दीजिए इसको, ये रोल कर दिया। देखिए ये एक सिलेंडर का शेप आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर से ओपन है। जब ऊपर से ओपन होता है तो हम लोग ऊपर और नीचे से अगर ओपन है, ये देखिए दोनों साइड से, तो हम लोग उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अदरवाइज वी विल राइट अ टोटल सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल का शेप देखिए सिलेंडर का, ये देखिएगा सिलेंडर ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, this is radius and this is height, radius this is h, height। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग लिखते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स होता है 2πr/h। क्लियर चिल्ड्रेन? 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, समझिएगा। इज इक्वल्स टू, समझिएगा बेटा, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये इसकी रेडियस है r। ठीक है, ये सर्किल पोर्शन है, इस सर्किल पोर्शन है, इसे लुक लाइक ये ग्लास है, इसका सर्किल पोर्शन है, ये ऊपर सर्किल पोर्शन है। सर्किल का जो एरिया है, ग्लास को हम लोग नहीं लेंगे, ग्लास एक दूसरा शेप आता है। फर्स्ट हम जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे उससे हम ग्लास को कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जैक्टली हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सिर्फ ये इसका एरिया जो होगा πr²। यहाँ रेडियस का डिफरेंस है, लेकिन हम इक्वल रेडियस की बात करें, इसको भी ले सकते हैं, इसका πr²। तो इसका πr², इसका एरिया कितना हुआ बेटा, πr²। ठीक है, और नीचे का भी क्या हुआ, πr²। टोटल सरफेस एरिया के लिए 2πrh प्लस πr² प्लस πr², क्या हो जाएगा, 2πrh प्लस 2πr²। तो 2πr कॉमन, अंदर क्या आ गया, h प्लस r, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम। वॉल्यूम बताएंगे इसका, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है πr²h। क्लियर चिल्ड्रेन? इसका वॉल्यूम है। तो सिलेंड्रिकल के आप कई सारे बता सकते हैं, वाटर बॉटल है, सिलेंड्रिकल है, पेपर को रोल किया वो सिलेंड्रिकल शेप की बन गई। ठीक है, ग्लास का एग्जांपल बेसिकली ग्लास तो अभी हम लोग बोलते हैं, लेकिन नेक्स्ट इज ग्लास को हम लोग फ्रस्टम में आने लगेगा ये ग्लास। ठीक है, फ्रस्टम हम लोग पढ़ेंगे, बकेट पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये। पाइप है, पाइप इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, पाइप को ले सकते हैं। तो ये ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिलेंडर। क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देखते हैं हम लोग, देखिए नाउ चिल्ड्रेन, इसी के साथ साथ हम आपको एक और बता दे रहे हैं, दैट इज़ द कोन। कोन के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोन में आपने बर्थडे कैप देखी है, सभी बच्चे चुरमुरा खाते हैं, राइट। ये कोन है। देखिए कोन को रेडियस कितना है, r। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है h, एंड दिस इज़ द स्लैंट हाइट, जिसको l कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोन के लिए बर्थडे कैप ले सकते हैं, सॉफ्टी कोन, चुरमुरे वाला कोन, ये सारे कोन्स जो हैं आपके सब ये सब कोन के अंदर आएंगे। ठीक है, वेयर h बताना चाहें बता सकते हैं, h इज इक्वल्स टू हाइट हो गया, हाइट ऑफ कोन, r इज इक्वल्स टू रेडियस, l इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। सेम एज इसमें भी कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो पहले कर्व की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया या इज इक्वल्स टू πr/l। अब l कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे आपको। l कभी कभी गिवन भी रहेगा और l का फॉर्मूला भी है। l पाइथागोरस थ्योरम से शायद आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट, ये पाइथागोरस है, राइट एंगल ट्राइंगल h r एंड l, तो h² प्लस r², इससे निकल आएगा l। और इसके साथ है टोटल सरफेस एरिया
एरिया, हमारी बात समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया में ये इसमें दो ओपन थे, इसमें एक ही ओपन है, तो यानी एक ही सर्कुलर पार्ट ओपन है, यानी एक ही सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो आपका कर्व सरफेस एरिया है उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इसमें से पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या आ गया एल प्लस आर। ठीक है, और नेक्स्ट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके फॉर्मूले हैं। क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये सभी बच्चे याद रखेंगे कौन को सिलेंडर को, और कौन और सिलेंडर से जो रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो आगे की एक्सरसाइजेज, इसमें हम एक एक एग्जाम्पल हम दोनों का आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको भी देख लीजिए एक बार। चिल्ड्रेन, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसकी भी अभी हम आपको फोटोग्राफ्स भेज इसकी पिक भेज देंगे आपको इस एक्सरसाइज की। वैसे तो मेरे ख्याल से सबको याद हो, सब लोग ने बुक्स खरीद ली होंगी तब भी, लेकिन कुछ जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं उनके लिए हम भेज देंगे उसको। चलिए एनीवेज देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट इज़, एच की वैल्यू आपके पास है 14 सेंटीमीटर। एरिया जो दे रहा है, कर्व सरफेस एरिया दे रहा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर इज क्वेश्चन मार्क ऑफ द सिलेंडर। तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता है, किसकी बात हो रही है सिलेंडर की, यानी इसका होता है 2 पाई आर एच, राइट। और डायमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू आर, जहाँ पे 2 इंटू आर है इसको हम लोग ये लिख सकते हैं पाई इंटू 2 आर इंटू एच लिख सकते हैं, पाई इंटू 2 आर की जगह डी इंटू एच। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में CSA भी लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको लेकिन एग्ज़ाम में आप पूरा फुल लिखेंगे, अभी आप एक्सरसाइज में फुल लिखेंगे, हमने शॉर्ट में लिखा है। डी की वैल्यू निकालने के लिए CSA डिवाइडेड बाय पाई इंटू एच। CSA की वैल्यू 88 दे रहा है, पाई की वैल्यू थी 22/7 और h की वैल्यू आपको दी है 14। क्लियर चिल्ड्रेन? देख रहे हैं ना सभी लोग? 88, 7 1 7, 7 2 14, ये 2 ऊपर जंप कर गया। 88 इंटू 2/20, सॉरी 2 ऊपर नहीं जाएगा, आई एम रियली सॉरी, 22 हो जाएगी, हो जाएगा 22 इंटू 2। 7 ऊपर जंप करता लेकिन 7 नहीं करेगा क्योंकि 7 से कैंसिल हो गया, 7 2 14। तो आपके पास जाएगा 22 इंटू से कैंसिल हुआ ये 44 और इससे कैंसिल किया 22, तो सॉरी 11 2s, ठीक है। तो ये आ गया 2, डायमीटर इज़ 2 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? सभी को क्लियर है ये? तो इसको करिए कंप्लीट, इसी तरीके से एक्सरसाइज 13.2 भी आपको करनी है। ठीक, अब आते हैं हम एक और एग्जाम्पल लेते। देखिए आपके पास ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब सिलेंडर के हैं। इसका एक बात हम बता देते हैं, पहले इन्होंने एरिया के बारे में एक्सरसाइज दी हैं, फिर वॉल्यूम के दिए हैं। तो एरिया की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप वॉल्यूम की करें, या आप एरिया और वॉल्यूम को पैरेलल चलिए। 13.1 अगर कर रहे हैं तो 13.5 आप कर सकते हैं साथ में, क्योंकि उसका वॉल्यूम 13.5 में है। 13.2 अगर ये है तो उसका 13.6 में आपको उसका वॉल्यूम भी मिलेगा। इज़ दैट क्लियर चले? तो इसको कंप्लीट करिएगा, ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क है, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, कोन का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोन में एग्जांपल देख लीजिए एक। लुक चिल्ड्रेन, देखिए एक्सरसाइज 13.3 का एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं आपको। डायमीटर ऑफ द बेस, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे कॉपी में, क्वेश्चंस नोट करके तब उसका सल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप लोग घर में हैं, आप लोग के पास टाइम बहुत है, सिर्फ आप लोगों को दिन भर टीवी देखनी है और क्या करना है। इससे अच्छा ये है कि आप लोग खुद इसके नोट करें क्वेश्चंस को। जैसे हम देखिए इतनी मेहनत करके आपको सब एक चीज़ बता रहे ना, एक एक चीज़ें आप लोग एक चीज़, हाँ कभी क्वेश्चन हम नहीं नोट करते, वो इसलिए नहीं नोट करते कि हमारे पास और भी काम है, लेकिन आपके पास सिर्फ पढ़ाई है आपके लिए। और क्या करोगे, खेलोगे? खेलने के लिए तो बाहर तो जाना नहीं है, तो घर पे रहना है। तो घर पे रहने के लिए कितने इंडोर्स गेम खेलोगे तुम लोग? और मोबाइल में तो बोर ही हो जाओगे। मोबाइल में कितना मोबाइल में लगोगे, एक पढ़ते समय भी खेलते समय भी तो बहुत बोर हो जाओगे ना। उससे बेटर है कि मोबाइल को सिर्फ पढ़ाई के समय यूज़ करो, अदरवाइज़ को फिर रख दो। ठीक है,
ऐसे तुम्हारा भी टाइम सेव है, हमारे लिए भी सेव है। देखिए डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज़, डायमीटर जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट एल इज़ 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया इज़ क्वेश्चन मार्क है। फॉर्मूला किसकी बात हो रही है? ऑफ द कोन की बात हो रही है। कोन आप बनाना चाहे बना सकती हैं। इसकी स्लैंट हाइट इन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर जो बेटा ये डी की वैल्यू वो 10.5 है सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल, ठीक है। और डायमीटर आपको ये दे रहा है तो रेडियस आप निकाल सकते हैं D/2 यानी 10.5/2 लिख दिया हमने। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 10.5/2, सभी को दिख रहा होगा ना, और ये 10, ठीक है। तो देखो बच्चों ये इसको हटाया, ये 10 नीचे आ गया, 10 कैंसिल्स, क्या मिला आपको? ये 2 से कट गया, 11 सा, 11 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 7 7 1 7, 7 5 35, इसको 7 से डिवाइड किया 15 आ गया। 15 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 1 5 1 5 6 1 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको ये क्लियर होगा, ठीक है। सभी बच्चों को इसको कंप्लीट करना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज आपकी है 13.2 हमने सिलेंडर की बताई, 13.3 आपकी कोन की है। क्लियर, 13.3 कोन की भी कंप्लीट करेंगे। तो यानी आपके पास आज बहुत होमवर्क है करने के लिए। हमने भी बताया था 13.1, 2 एंड 3 एक्सरसाइजेज आपके होमवर्क के लिए। और इसके जो पैरेलल एक्सरसाइजेज हैं वॉल्यूम की, उनको भी आप कर सकते हैं। हमने वॉल्यूम के एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, लेकिन पहले आज आप फोकस करें 13.1, 2 एंड 3 में, ठीक है। देन आफ्टर आई विल डिस्कस द वॉल्यूम एक्सरसाइजेस। क्लियर चिल्ड्रेन? तो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा आप लोग। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। और जल्द से जल्द बुक्स ले लीजिए, कॉपीज़ ले लीजिए, और एक्स्ट्रा लोड अपने पेरेंट्स को मत डालिए बुक्स कॉपीज़ के अलावा। हाँ, प्रोजेक्ट में जो यूज़ होना है वो वही लीजिए, फालतू वेस्ट मटेरियल मत यूज़ करिए। देखिए अपने पेरेंट्स पे लोड डालें कि नहीं पापा हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नए बॉक्स चाहिए, नए बैग चाहिए, नया मॉडल चाहिए। इस साल बेटा मैनेज कर लो सभी कुछ पुराना यूज़ करके, क्योंकि आपकी बार लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में आपके जो बैग्स हैं वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। तो जब बैग्स यूज़ नहीं हो तो आपके पास तब, और पुराने बैग्स भी बहुत अच्छे ही हैं, कोई बेकार नहीं है आप लोगों के। तो जो भी पुराने आपके पास बैग्स रखें, फट भी गए हैं तो उनको सिल लो। ज़रूरी नहीं है कि तुमको उनको बैग्स को नया लेना है, चेंज करना है। क्लियर चाइल्ड? तो आप लोगों को खुद उसको मैनेज करना है और खुद देखना है, अपनी भी पॉकेट संभाल के रखनी है और अपने पेरेंट्स की भी पॉकेट को संभालना। कोई फालतू खर्चा नहीं करना है किसी को भी। सभी को समझ में आ रही है हमारी बात? तो आई होप यू ऑल क्लियर माई ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डू योर होमवर्क प्रॉपरली। थैंक यू सो मच। थैंक यू चिल्ड्रेन।